मेरे ट्यूशन में एक लड़का है जो कभी पढ़ता नहीं है। मतलब उस लड़के का ना पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। हमेशा उसकी मम्मी हमेशा परेशान रहा करती थी। तो एक बार हमेशा रोज रोज आएगी ना, बस मुझे यही वो कहेगी उसकी मम्मी, मैडम आप मारते नहीं हो, मैडम आप मारते नहीं हो, आप मारा करो तभी ये पढ़ेगा। फिर मैं कह रही क्या ये, मैं क्या कोई कसाई बना के रखे हो मुझे डेली डेली उसको मारते रहो। अरे मारने के लिए भी तो कोई क्लू होनी चाहिए ना, कि बच्चे ने काम नहीं करके आया, या फिर क्लू होनी चाहिए ना, उसके दिमाग कम है, उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, मारने में थोड़ी ना पड़ जाएगा वो तो मारने में तो नहीं पड़ेगा ना। तो रोज रोज उसकी मम्मी मुझे सिखा दी करती थी, आप मारते नहीं, आप मारते नहीं, वो पढ़ता नहीं है, बार बार क्रिकेट खेलने चला जाता है। उसका ना क्रिकेट में बहुत रुचि है, मतलब क्रिकेट खेलने में उसका बहुत मन है। तो मैंने एक दिन ना इसकी मम्मी को बैठ के ये समझाई कि देखो, हाँ पढ़ाई सबकी बस की बात नहीं। देखो सबके पास भगवान ने सब चीज़ परफेक्ट नहीं दी है। किसी की दिमाग दिए है, किसी को पढ़ाई में रुचि है, किसी की एक्टिंग की रुचि रहती है, किसी की क्रिकेट खेलने में रुचि रहती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है ना, अलग अलग सब बच्चों के बटा गया। जरूरी नहीं है इस बच्चे की पढ़ाई नहीं हो रहा, उसको जबरदस्ती अगर तुम पढ़ाओगे तो थोड़ी ना वो परसेंटेज ले आएगा, कभी नहीं आएगा। मैं यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है बच्चे कैसे परसेंटेज लाते हैं। जब टीचर और स्टूडेंट दोनों का मेहनत प्लस होता है ना, तभी जाके बच्चा नंबर लाते हैं। जब 10th क्लास के बच्चे को मान लो तुमने 5 क्वेश्चन उनको समझा दिया, ठीक है, बच्चा जाके उस 5 क्वेश्चन को अगर देखेगा ही नहीं कि कौन सी मेथड इसमें पुट हुआ है, मतलब मैडम ने कौन सी मेथड में समझा है, वो बस बोर्ड पे लिख दिया और फॉर्मेलिटी पूरी करके चला गया, क्या वो बच्चा परसेंटेज ले आएगा? कभी नहीं लाएगा। उससे बस जस्ट पासिंग मार्क लाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो वो बात हो जाते हैं ना, कि गाड़ी को धक्का मार के चलाना और गाड़ी अपने आप चलाना, बात है ये। मैंने उसकी मम्मी को उस दिन बहुत समझाई, देखो उसका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, आप जबरदस्ती मैं भी मारूंगे आप भी मारोगे ना तो कोई फायदा नहीं है। अगर उसके क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट है, पढ़ाई तो वो खरी रहा है, ऐसे तो पास तो हो ही जाएगा। तो अगर क्रिकेट में इंटरेस्टेड है तो उसको रोको मत, उसको क्रिकेट खेलने दो। क्या पता वो क्रिकेट खेल के भी कुछ कुछ बन जाए। आजकल की तो दुनिया में ऐसे हो रहा है, नाउ डेज में बता रही हूँ क्या हो रहा है, कि जो सरकारी जॉब करते हैं ना, वो सरकारी जॉब में तुम्हें जितने सारे पेमेंट मिलते हैं, मंथली पेमेंट जो मिलते हैं ना, वो किसी काम की नहीं है। तुम्हें मान लो 60,000 7,000 1 लाख 1 लाख रुपए तुम मंथली कमा रहे हो, ठीक है। पैसे मिलने के बाद तुम अगर रेंट पे रह रहे हो, किराए के पैसे दो, ठीक है, दूध के पैसे दो, बच्चों का स्कूल के पैसे डिपॉजिट करो, उनका ट्यूशन की फीस डिपॉजिट करो, पूरा रेशन घर की खर्चा चलाओ, ये सब करने के बाद ना तुम्हारे पास एटलीस्ट कितना 20 और 30,000 इन्वेस्टमेंट हो रहा है। पर अभी के ज़माने की मैं बात कर रही हूँ, नाउ डेज जो सिस्टम चल रहा है, जो अनपढ़ गवार है ना, वो लाखों लाखों रुपया कमा लेते हैं। मतलब अंगूठा छाप जो बोलते हैं, एबीसीडी जिनको नहीं आते, अपने टैलेंट के तौर पर सोशल मीडिया में इतने पैसे कमा रहे हो ना, आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे, जितना तो सरकारी नौकरी वाले भी नहीं कमाते। तो अब टाइम ऐसे हो गया ना, कि पढ़ा लिखा बंदा जितना नहीं कमाता ना, अनपढ़ गवार उससे कई गुना ज़्यादा कमा लेता है। अब की बात करूँ, टैलेंट होनी चाहिए, जिनके पास टैलेंट है ना वो अच्छा खासा इनकम कर लेते हैं। ये कहते हैं ना पहले ज़माने में, पढ़ ले पढ़ ले, पढ़ने के बाद ऑफिसर बनेगा और इनकम करेगा, बहुत अच्छा कमाई करेगा। नो, अब तो वो जमाना चला गया है, अब कुछ दूसरा जमाना आ गया है। अब तो अनपढ़ गवार वो भी कमा लेते हैं। मेरे ट्यूशन के एक बच्चा है, 10th क्लास में, बिल्कुल पढ़ता नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था वो तो, उसको तो A+B का होल स्क्वायर भी नहीं आ रहा था। अब मैंने कल इसका इंस्टा की आईडी चेक किया, मिलियन में जा रहा है उसका फॉलोवर, अब पता है। और वो कुछ छोड़ता है, मतलब गेमिंग वगैरह छोड़ता है, मिलियन में फॉलोवर है उसके। और अब सोचो, इसको यूट्यूब चैनल भी है, सब कुछ उसने खोल लगा। उसके बारे में तो नहीं पता मोनेटाइज हुआ या नहीं हुआ, मैंने तो पूछी नहीं थी। मैं अभी मैंने इसके इंस्टा की आईडी बस मेरे सामने आ गए थे, किसी बच्चे ने दिखाया कि मैम देखो ये आपकी स्टूडेंट है। अब इसने वीडियो छोड़ के, मतलब इतनी मिलियन फॉलोवर है इसके, तो मैंने खुश बहुत हो गई, क्योंकि पढ़ता नहीं था। कम से कम दूसरी लाइन में तो उसने अपने इनकम स्टार्ट हो जाएगी ना। इसलिए तो मैं कहती हूँ बच्चों को ज़बरदस्ती मत करा करो। जिस काम में उनका रुचि है, जिस काम को करने के लिए उनका मन है, उनको उसी लाइन में छोड़ा करो। ज़बरदस्ती मत करा करो। किसी को अगर, किसी बच्चे को, कोई किसी के पेरेंट्स अगर मान लो डॉक्टर है, हम ज़बरदस्ती बोलेंगे नहीं भाई मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। उसका मन नहीं है डॉक्टर बनने के लिए, और तुम ज़बरदस्ती उसको पढ़ाओगे, उसके पीछे पैसा फूकोगे, उसका मन नहीं है वो चीज़ करने के लिए, और तुम, क्या वो बन जाएगा? बेकार में आपके पैसे वेस्ट होंगे और वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो उसका मन जिस लाइन पे जा रहा है, अगर उसको वो कह रहा है कि मुझे टीचर बनना है, तो भाई बस तुम टीचर बन लो। उसको अगर ये कह रहा है नहीं मुझे खेल में बहुत रुचि है, मुझे क्रिकेट वगैरह खेल के अपने नाम करना है, कोई नहीं, उस पर ही छोड़ दो। मतलब बच्चों को जो लाइन पसंद है उनको उसी लाइन में छोड़ा करो, जबरदस्ती तो बिल्कुल मत करा करो। क्योंकि जबरदस्ती का काम तो वही होता है ना, फिर एंड में तो उनको फेलियर ही होना है। जिसको जबरदस्ती किया जाएगा एंड में फेलियर ही होंगे, फेलियर बन के निकलते हैं बस।